देखो, पहले तो मैं इस हमले की निंदा करता हूँ कि एक मुख्यमंत्री पे आके कोई दूसरे स्टेट से, दिल्ली का भी नहीं है वो गुजरात से आया है और यहाँ आके उन पे हमला करता है, तो इसका मतलब वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आया है। और वो वहां का जो एक आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसके साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, उसका मतलब वो उसका नजदीकी है। और आम आदमी पार्टी से जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 24 घंटे काम कर रही है दिल्ली के सुधार के लिए, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो इस तरीके की गलत प्लानिंग कर रहे हैं और जनता में छवि धूमिल करना चाहते हैं। शेरावत जी, आप पार्षद हैं, आप भी क्षेत्र में रहते हैं, जनता आपके बीच में आती है, जनता के बीच में आप जाते हैं। अगर इस तरीके से हमले हो रहे हैं, हो जाते हैं, तो क्या इंद्रजीत जी को जनता के बीच में जाकर डर लगेगा कोई भी हमला कर दे? नहीं नहीं, डर किस लिए लगेगा, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम रुकेंगे नहीं ऐसे किसी इनके संडेतों से, जो इस तरीके की ये प्लानिंग बना रहे हैं, उससे डरेंगे ना थोड़ी। हम जनता के सेवक है, जनता के बीच में रहेंगे और जनता के बीच में पहले भी रहते रहे, ऐसे कोई डरना नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव के दौरान से पहले भी और चुनाव के दौरान में भी उन पे भी हमले हुए, थप्पड़ लगे। तब उन्होंने कहा कि जी बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का प्लानिंग है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो अब आप जब आपके मुख्यमंत्री पर लगा आरोप, हमला हुआ, तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का है। तो ऐसा सबक क्यों नहीं होता कि जो करने वाले वो पहले 1000 बार सोच ले कि यार ऐसा नहीं कर सकते हम? नहीं, देखो, केजरीवाल जी का जब थप्पड़ लगा था तो केजरीवाल जी गुलाब और एक मिठाई का डब्बा लेके उनके घर गए थे। मतलब वो इस तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते थे, कि भाई आओ और हमारे को मारो, जिससे कि लोगों में कि हो जाए। वो नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो उस तरीके का कानून काम करेगा अपना, उस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है, उस पर मुकदमा हो गया है। और हमारा, आप कह रहे हो बीजेपी इल्जाम लगाती थी, ये जो शख्स पकड़ा गया है ये गुजरात से आया है और उनके एक एमएलए के नजदीकी है, तो उसमें कार्यकर्ता आम आदमी का है। वो तो एक जानबूझ के साजिश के तहत उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया है। शेरावत जी, अगर आप कह रहे हैं कि खुद ही भाभी बता रहे हैं कि वो गुलाब लेकर मिठाई लेकर उनके घर जाते थे, उनका थप्पड़ मार देते थे, हाँ, वो तो एक गांधीगिरी होगी। आपने गांधीगिरी नहीं कभी थी, ये नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, रेखा वो गुप्ता जी को भी नहीं गांधीगिरी नहीं, दिखाई? गांधीगिरी नहीं थी। हम्म। अब वो तो उसको फेमस कर रहे थे, हम उसको पॉपुलर कर रहे थे। अब तो आप हमारे कार्यकर्ता हो और मैं आपके घर आ रहा हूँ मिठाई लेके, आपको लोग एक थप्पड़ लगाया है, आपको मिठाई का डब्बा मिल रहा है और आपकी फोटो भी वायरल हो रही है। देखो जी केजरीवाल जी कितने अच्छे आदमी है, या महात्मा गांधी वाली दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी ना थोड़ी है। महात्मा गांधी ने तो बहुत कुछ किया था, उन्होंने तो कभी किसी के घर पे वो नहीं गए, उन्होंने तो उनके खिलाफ अनशन किए थे और उन प्रोटेस्ट करे थे। ऐसा नहीं, वो तो उनके ड्रामेबाजी थी। केजरीवाल जी आप जानते हो शुरू से नौटंकीबाज है। हम्म। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो क्या चाहेंगे, वो तो जो कानून है वो पुलिस अपना काम करेगी। अब वो पुलिस ने पकड़ लिया, उसकी सारी वीडियो निकाल रहे हैं, उसको उसका अभी जो उसके बैंक की लेन देन है वो भी चेक करेगा, उसको फंडिंग किसने दी है, कैसे वो आया वो। तो अब अपने ऑफिस में किस तरीके से सतर्कता दिखा रहे हैं सर? अगर ऐसा कोई आएगा, रेकी नहीं, कर सकता है? ये मेरा छोटा सा एरिया, सब मेरा घर परिवार है, गांव है। हम बचपन से पैदा यही हुए, हमारे बड़े बूढ़े सब यही पैदा हुए, हम सबको बाय फेस बाय नेम सबको जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी तो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा, किस लिए लगा नहीं, रखा? सीसीटीवी वगैरह तो आज की सिक्योरिटी के पर्पज से है। कौन आता है, हम यहाँ नहीं होते, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सीसीटीवी एक दूसरे प्रोसेस से है। कौन पीछे से कौन आ जाता है 24 घंटे देखना पड़ता है ना, ये तो आज की सिक्योरिटी का मसला है।